हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली ये टॉपिक ये रहेगा कि आपको पता है हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहां से सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत निराशा वाली बात होती है। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्स की बात करते हैं या ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे आज, जो हमें मोस्टली पता ही नहीं होता कि ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और ये लाइव एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ यशिका है, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं यूजीसी नेट के और अभी अच्छे से स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो आपके पास ये हम नेट जेआरएफ के अलावा जो जेआरएफ में स्कॉलरशिप मिलती है उसके अलावा क्या क्या स्कॉलरशिप है, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में बात करनी है। और ये काफी खास रहने वाला है जो लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के दौर में जा चुके हैं। तो यशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम कि आप आए। और आपसे स्टूडेंट मेरे को लगता है बहुत इंस्पायर होंगे और बहुत सारा एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हम इस एग्जाम में फेल हो गए तो हमारे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले यशिका, आप कहाँ पे अभी हैं और आप बेसिकली बताइए आपकी अभी कहाँ काम कर रहे हैं। मतलब उससे हम स्टूडेंट को बताएंगे कि ऐसे से आप भी अप्लाई कर सकते हो। सुनना। हाँ। First of all, thank you for inviting me here, sir. Thank you. Thank you so much for always providing me with your guidance. Thank you. As my teacher and my mentor always. मैं पहले जैसे आपसे ही मैंने पढ़ा है, I qualified my NET and I was also trying to qualify for JRF, Okay. but that was not possible for a very long time. Okay. And I always wanted to work in social and development sector and policy sector. तो eventually मैंने थोड़ा और research करना शुरू किया और find out करने की कोशिश की। फिर I came across Teach for India. Okay, Teach for India एक एनजीओ है जिनमें ये अभी काम कर रहे हैं। उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप कौन अप्लाई कर सकता है और किस डेट तक, अभी वो भी हम बात करेंगे। जी सर। तो अभी आप टीच फॉर इंडिया में काम कर रहे हैं बेसिकली ना। जी सर। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्या है और अलग अलग डिफरेंट स्कॉलरशिप है, वो सारी बात करेंगे। पहले जो ये काम कर रहे हैं टीच फॉर इंडिया में उसकी बात करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है इसकी। सर, टीच फॉर इंडिया और जो मेजॉरिटी जितनी भी फेलोशिप्स इंडिया में आज रन कर रही हैं, सबकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी रहती है व्हिच इज ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन बेस्ड है ये बात, हो पहले नोट करें हम, ठीक है। हाँ। जी। तो यू ओनली हैव टू बी अ ग्रेजुएट टू बी अ पार्ट ऑफ टीच फॉर इंडिया। ओके। एंड मैम, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में कोई मार्क्स का भी है क्या कि इतने परसेंट मार्क्स होना चाहिए या कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है उन्होंने? नहीं सर, ऐसा एज सच नहीं है। तो बेसिकली मैम वो जो सिलेक्शन करते हैं भाई, चलो टीच फॉर इंडिया के अभी मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में शायद दिसंबर तक फॉर्म भरने की डेट है अभी, अगर आप भरना चाहो। और हर साल आते रहते हैं। टीच फॉर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने एलिजिबिलिटी देख लिया, ग्रेजुएशन है। तो इसके बाद उसका सिलेक्शन क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस बेस पे सिलेक्शन करते हैं, इसका क्या पेपर होता है या कैसे अप्लाई करना होता है? सो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस रहता है। ओके। फर्स्ट स्टेप में आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जी, वेबसाइट पे ही आप अप्लाई करते हो, वहीं पे एप्लीकेशन लिंक होता है, वहां से आप अप्लाई करना शुरू करते हैं और हम एक फॉर्म में अप्लाई करते हैं जहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं। ओके। पहला चरण होता है जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू अस, आवर बैकग्राउंड एंड आवर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। और जो हमारा दूसरा होता है व्हिच इज अ क्रिटिकल थिंकिंग paper. Okay. English language and critical thinking paper of which I think has 25 questions as far as I remember. Okay. And इन दोनों को मिला के फिर आप फर्स्ट स्टेप में जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें से 25% people are selected for the next round. ओके, अब मैं फर्स्ट राउंड का थोड़ा और क्लियरिफाई कर देता हूँ जो मुझे समझ आया है। बेसिकली फर्स्ट राउंड में आप कह रहे हो जितने स्टूडेंट पहली बार अप्लाई करते हैं उसमें 25 के लगभग स्टूडेंट परसेंट के अगर लेते हैं, उसमें जो प्रोसेस रहता है उसमें एक तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं कोई, मतलब किसी भी तरह की आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और इससे आपका थिंकिंग प्रोसेस का पता लगे कि आप किसी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं या कैसे हैंडल करते हैं। दूसरा आपका लैंग्वेज पे थोड़ी पकड़ होना चाहिए, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पे। और आपका क्रिटिकल थिंकिंग, जो हम एक जो रिफ्लेक्टिव एक मेथड की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, तो एक ये यूं कहीं जनरलाइज है। लाइक हम बीएड भी करते हैं तो इस तरह की बातें पूछी जाती है वहां पे, तो इस तरह की चीजें वहां का पूछा जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। और ये पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन या दोनों मोड में? जो एप्लीकेशन फॉर्म दैट वी सबमिट वो ऑनलाइन ही सबमिट होता है। ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप जो प्रोसेस होता है दैट इज द असेसमेंट सेंटर। ओके। असेसमेंट सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया 8 सिटीज में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद,
ओके, आर्ट सिटी में आप कहीं पे जाके असेसमेंट का सेंटर में जाना पड़ेगा, है ना? जी, आप जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी दे सकते अच्छा, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑटो सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी वो एग्जाम दे सकते हैं। जी ओके, मैंने दिल्ली में दिया था, मेरा असेसमेंट सेंटर दिल्ली में था। दिल्ली में, ठीक है। और वैसे कोई इशू नहीं आता ऑफलाइन ऑनलाइन में, ठीक है, करने में कोई इशू? दोनों जगह उतना ही फेयर प्रोसेस होता है, ओके, क्योंकि टीच फॉर इंडिया एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग नहीं मांग रही होती है। द पीपल दैट दे लाइक दे टेक इट, ओके, इट इज नॉट अ कम्पिटिटिव स्पेस। तो हाँ। वहां पे इफ दे लाइक यू एज अ लीडर दे विल चूज यू फॉर द फेलोशिप। ओके। तो ये सेकंड स्टेज में असेसमेंट वाला बात हो गया। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे 3-4 और प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन, जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन रहेगा, जिसमें वी आर गिवन अ केस स्टडी। ओके, There is another round which is the critical thinking and analytical thinking test which happens, which we have to appear for. ओके, We get a tablet या फिर we get a paper and we have to Write down. we have to attempt a test. ओके, And third is the interview, which is a 50 to 55 minute interview ओके, based on us. They just want to get to know us and why we want to join Teach for India, ओके, and how the fellowship will impact us in the future, and what are our expectations from Teach for India. ओके। मींस दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन अबाउट यू। ये ऐसा कह सकते हैं ना कि हर स्टेप में आपको पूरा कंक्लूड कर लेते हैं वो, कि वास्तव में आप मतलब ये बन नहीं सकते ना, Yes. कि भी आर्टिफिशियल नहीं हो सकते, कहने का मतलब नेचुरल आना ही पड़ेगा आपको, किसी न किसी स्टेज में तो आप आ ही जाओगे, ठीक है ना? तो ये रहता है। तो अभी हमने एलिजिबिलिटी की बात की, ग्रेजुएशन बेस्ड है, हमने स्टेप्स की बात की कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, अभी दिसंबर में है, आप अप्लाई भी कर सकते हो और आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस होएगा, वो पूरी डिटेल भी आपको मिल जाती है। तो अभी आपका अगर मैं बात करूं तो स्टाइप फंड जो आपका मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, वो कितना मिलता है अभी? Stipend जो रहता है, stipend amount which is basic is 25,344 plus Okay. we get a city compensatory allowance जो हर शहर का अलग होता है। It starts from 6,000 and it goes up till 12,000. ओके, तो हर Allowance सिटी का अलग 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 रहता है। तो आप अभी कौन सी सिटी में काम कर रहे हैं? अहमदाबाद। तो मैम अभी अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, आप नियर बाई चूज कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, जो आपने सेंटर्स बताए वहां आपका। तो बेसिकली मैम इसमें क्या जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, क्या करते हैं इसमें? हमारा जॉब प्रोफाइल, एक तो पहला प्रोफाइल हमारा होता है टीचिंग का, Okay. जिसमें वी हैव टू हैंडल अ क्लासरूम जो हमें दिया जाता है। 2 साल तक हमें उस क्लासरूम को हैंडल करना है। ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 1 एंड 10th क्लास तक it varies. Okay. So you can either be placed in class 1 or you can be placed in class 10. Depends your graduation, it depends on education background. Depending on either your education background or how Teach for India feels that which classroom will be suitable for you. Suitable. बिकॉज हमारा 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसमें वी आर असेस्ड आल्सो एंड वी आर ट्रेन्ड आल्सो। तो उस टाइम पे वी हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड वहीं पे हमारी प्लेसमेंट्स डिसाइड होती है। ओके, दे विल डिसाइड अबाउट दैट ना, Yes. कि कौन सी क्लास में जाओगे आप, ठीक है? Yes, sir. तो मींस आपका ये जॉब प्रोफाइल है। तो अभी आपका जो ये स्टाइफंड है वो जी। कितने टाइम तक मैक्सिमम मिलेगा आपको? फेलोशिप 2 साल की होती है, तो ठीक द है। स्टाइपेंड इज फॉर 2 years. Okay. आफ्टर दैट यू कैन आइदर choose to work with Teach for India. There Okay. are multiple positions that you can work for, or you can work with the different branches of Teach for India, ओके, or you can work as a fellow, a 3rd year fellow or a 4th year fellow. They are special fellows. डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी कि आप में Yes. कैसे है, किस तरह से आप परफॉर्म करते हो, आपके जो बच्चों का रुब्रिक्स जो बनता है, मैट्रिक्स किस तरह का आया है, Yes. ये सब असेसमेंट चलता रहता है। मींस है ना कि 2 साल में आप कितना उसमें जाके काम कर रहे हो। जी सर, 2 साल का आपका जर्नी, दे fully assess your journey and see your performance, how it Okay. went, and depending on that, आपका आगे का also not just in TFI, you can further join other organizations. लाइक You can, for example, if you want to work in policy sector, you can join a lot of people work in ministries. People Ministry. work with a lot of agencies of United Nations. People further go for education, Okay. masters. So they go to good universities in India and outside of India. ओके, Yes, and you can also choose to work with schools आगे जाके as Okay. school leaders, Okay. or you can also continue with teaching if you wish to. मींस देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज कि Yes. आपका कहाँ इंटरेस्ट है, आप वहां पे जा सकते हैं। कहने का मतलब एक बार सिस्टम में जाना है, उसको समझना है, उसके बाद आप में क्या क्या कैपेबिलिटी और क्या आपका वो असेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप कहीं फिट बैठते हैं
तो आप वहां से काम कर सकते हैं बहुत आराम से, मतलब ऑनेस्टली काम तो करना ही पड़ेगा, बेसिकली बात ये है। Yes, sir. तो और कोई भी, जिस तरह से हमने बात की है टी स्कोर इंडिया की, ऐसे कुछ और स्कॉलरशिप भी, जैसे अब आप हमारा डिस्कशन चल रहा था तो बता रहे थे पंजाब में भी है कुछ कुछ सांझी कुछ नाम सांझी सिक्किया सांझी सखिया के नाम से हैं। जी, ऐसी काफी फेलोशिप्स हैं जो फिलहाल ग्रास रूट लेवल पे सोशल और डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, जैसे सेवा फेलोशिप, सेवा गांधी fellowship फेलोशिप, है। सांझी सिक्किया ऑर्गेनाइजेशन है, सांझी सिक्किया फाउंडेशन, जो कि काम करती है पंजाब में प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। जस्ट लाइक टीच फॉर इंडिया वर्क्स फॉर एक्सीलेंट एजुकेशन, Okay. ऐसे ही सांझी सिक्किया इज आल्सो फॉलोइंग अ सिमिलर मॉडल बट स्लाइटली डिफरेंट। ओके। एंड और भी बहुत फेलोशिप्स हैं, बट टीच फॉर इंडिया एक ऐसा फेलोशिप है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है। You can- अपर एज लिमिट नहीं, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ओके, मिनिमम है, मैक्सिमम कोई अपर एज लिमिट नहीं है। नेट वाली बात है, जैसे हमने नेट में कोई अपर एज नहीं है बेसिकली, तो बड़ा अच्छा है। आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को करना चाहिए अप्लाई? डेफिनेटली, आप खुश हैं मतलब इससे? यस सर। तो people who want to go either in core teaching they can also apply, और जिनको आगे जाके लीडरशिप रोल्स में जाना है they can also apply। जिनको डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना है they should apply is what I think, Okay. because this is a very new and growing sector in our country, and especially बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक सर्टेन रेस का पार्ट रहते हैं which works out for few students and doesn't work out for हाँ, लाइक हम few बात भी करें मैम, जो मास्टर्स है वो ग्रेजुएशन तो है ही। अब वो नेट का एग्जाम दे रहे हैं या जेआरएफ का दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि हम तो कुछ तैयारी कराते हैं तो आप बढ़िया से थे, लेकिन हमारा एक एथिकल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि बच्चों को थोड़ा अवेयर भी करें। हर एक बच्चे का नेट या जेआरएफ नहीं होता। अगर आप रेशियो निकाल के देखो तो 1.5 से 2% बच्चों का तो नेट होता जी। है, और बहुत सारे सब्जेक्ट है उसमें तो 1% से नीचे नेट है, और उसमें जेआरएफ भी निकाले तो 0.3-0.5% में आ रहा है। तो उस रेश में शामिल रहो आप, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, एक एज भी हो जाती है, तो इस तरह की चीज में आप घुस सकते हो। साथ साथ तैयारी अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो कर सकते हो, और वहां पे वो क्वालिटी भी डेवलप होगी। एग्जैक्टली, वो करना चाहिए ना। हाँ, डेफिनेटली करना चाहिए सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, और बहुत बार हम एक सर्टेन डेज का पार्ट भी होते हैं सोचते हुए कि दिस इज व्हाट आई वांट, बट कभी कभी हमें बहुत चीजें पता ही नहीं होती, बहुत अपॉर्चुनिटीज की नॉलेज ही नहीं होती है। वंस वी गेट टू नो अबाउट देम, व्हाट इफ वी आर मेड फॉर समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। बिकॉज मैं मुझे ये लगता है कई बार हम खुद को अंडर एस्टिमेट खुद ही करते हैं, डेफिनेटली सर, क्योंकि सोशल कंपटीशन ऐसा हो रखा है ना कि उसका हो गया तो हम उस मतलब वो एक है ना एक सर्कल हमने खुद ने खींच लिया है, उसके बाहर हम आना नहीं चाह रहे। बिकॉज समाज के हिसाब से भी सर सक्सेस एक अपने आप में एक वो टर्म है जो बहुत रिलेटिव सा टर्म है। अगर आपने एक सर्टेन एग्जाम क्लियर कर लिया तो यू आर सक्सेसफुल, नहीं किया तो यू आर नॉट। बट आपकी पर्सनल सक्सेस अलग होती है, विच इज योर पर्सनल ग्रोथ, जो आप ओवर द इयर्स अपनी खुद की डेवलपमेंट में बिल्कुल काउंट होगी ना। बेसिकली जो दूसरों पे तो कैसे खरे उतरेंगे, दूसरा तो कमियां निकाल ही देगा, किसी न किसी स्टेज पे आके तो निकाल देगा। आपने अगर हर एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो किसी और में कर देगा, तो दूसरे को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। और कैसे होगा दूसरों को, क्योंकि हम खुद से ही नहीं हो पा रहे, मतलब खुद का ही हमारा एक गोल कहीं ना कहीं है। अब मेरे यशिका में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और मैं ऑनेस्टली आपको ही पता है क्लास में बोल देता था कि नहीं होगा तेरा सिलेक्शन, आराम से कहीं कुछ और करना चाहिए, या सिलेक्शन 1-2 बार अच्छे से आप कर रहे हो उसके बाद कुछ साथ साथ काम करना चाहिए, जिससे क्या एक डेवलपमेंट होता है और उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। आप खाली बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहे हो, ऐसा वो एग्जाम नहीं है कि आप उसके लिए सिर्फ खाली बैठो, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन भी तो आएगी ना। सही, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट तक भी ऐसा होता है कि आपको अपना पूरा टाइम आप दे सकते हो। बहुत लोग जॉब के साथ भी एग्जाम देते हैं और करते हैं, पर बहुत लोग पूरा फुल टाइम भी देते हैं। मैंने तो 6 महीने साल भर फुल टाइम दिया था, बट जब जेआरएफ नहीं हो पाया तो आई रियलाइज कि उसके बाद आपको एक सर्टेन टाइम ही देना होता है, एक मतलब किक करना होता है, वो थोड़ा थोड़ा भी अगर करते जाओ तो हो जाता है। तो यशिका मैम ने बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमारे साथ जुड़ी है यशिका मैम। आपको किसी भी स्कॉलरशिप के, अब अल्टीमेटली मैं आपको इसका अगर समराइज करें सारे केस को, तो हमने बात की कि बहुत सारी स्कॉलरशिप है। आप सिर्फ जेआरएफ या इसकी स्कॉलरशिप के पीछे रहना अच्छी बात है, लेकिन इसी के पीछे रहो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है।
अदर स्कॉलरशिप का भी हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने टीच फॉर इंडिया की बात की है, सांझी योजना के बारे में बात की है, सेवा के बारे में भी बात की है, और बहुत सारी है। आपको अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनकी सर्च करोगे, या फिर ऐसा भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी है जो एजुकेशन में स्कॉलरशिप बेस्ड काम करती है या हमें स्टाइफंड दे। और इसमें सबसे अच्छी बात है, अपर एज लिमिट मैक्सिमम में नहीं है, ग्रेजुएशन बेस्ड है, और इस तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको फाइट करके इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। डिपेंड्स ऑन कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप केस स्टडी किस तरह से सोल्व करते हैं, आपका डीप थिंकिंग, आपका क्रिटिकल एनालिसिस कैसा है, मींस यू आर कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू। अगर तो ऐसा है तो आप मेरे हिसाब से जा सकते हैं, डेफिनेटली। और आगे फ्यूचर भी अच्छा है। जैसे मैम ने बताया कि आप आउट ऑफ इंडिया जाके बहुत सारे स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट की ऐसा है, और आप अगर बहुत अच्छा काम करो तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको और फर्दर सपोर्ट करती है कि आप और करिए। कुछ आपको एंटरप्रेन्योर बनना भी चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं किसी फील्ड में, तो आप इनसे बात करके अच्छा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप ना कहीं दायरा बढ़ रहा है हमारा, है ना। मोस्ट डेफिनेटली सर। और आज के टाइम पे जॉब सिर्फ एक कुछ सर्टेन टाइटल्स तक लिमिटेड नहीं रह गई है। अगर हम अपने होराइजन्स और अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आसपास देखेंगे, तो और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद हमें इफ नॉट बेटर बट हमें एक इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकती है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पता है क्या है ना, वो बेसिकली बात ये है कि स्टूडेंट्स आर मिसगाइडेड, क्योंकि एक तो रिसोर्स बहुत ज्यादा हो गया ना, और इतने रिसोर्स होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट भी हो गया है कि कहां से पढूं, कहां से देखूं। जैसे हम यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं, मैं उनको एक बात कहता हूं कि आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लीजिए, लाइक मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझ पे एक बार ट्रस्ट करिए, खुद पे ट्रस्ट करिए, फिर उसको चीजों को करना शुरू करिए। अब 10 जगह आप जाओगे, फिर आप किस पे ट्रस्ट भी नहीं करोगे, आपकी चीजें रिवाइज नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा सा फंडा है। आप, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझ पे ही करें ट्रस्ट, आपको जो बेस्ट लगता है उस पे कर ले, मुझ पे कर ले, कहीं से भी कर ले। मैं तो ऑनेस्टली बात बोल रहा हूँ कि इसको रिवाइज करो तब सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या है सिलेक्शन में, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो 1-2% पे आने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यशिका मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतनी सारी बातें बताई हमें, और फर्दर आपकी कोई भी हमारे को किसी भी तरह की इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आपको हम पक्का परेशान करेंगे और पूछेंगे। और कोई भी स्टूडेंट जो इससे रिलेटेड हमसे पूछना चाहता है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें ये पता करना है, तो हम यशिका मैम से डिस्कस करके जितना हमें पता होगा आपका रिप्लाई करेंगे कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और जितनी हमसे हेल्प होगी आपको हेल्प करेंगे। और अभी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे टीच फॉर इंडिया की बात हो रही है, दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अभी अप्लाई करें और देखिए आपका शॉर्ट लिस्टेड होते हैं कि नहीं। आप प्रोसेस में तो आइए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।